हुँ, तो हम देख रहे थे डिसर्शन, ठीक है? तो कि डिवोर्स में एक क्लास आता है डिसर्शन जो सेक्शन 13 आई ए आता है जो मैरिज एक्ट 1976 के तहत इंसर्ट किया गया रहता है पार्लियामेंट द्वारा। तो देखिए डिसर्शन मीन्स होता क्या है? डिसर्शन मीन्स होता है विच्छेद होना, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी है, लिखा है मीन्स द पिटिशनर बाय अदर पार्टी ऑफ मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द पार्टी, ठीक है? मतलब आप पार्टी से बिना पूछे विलीफुली आप जो है उसका घर छोड़ दिए हो। लिखा है रीजनेबल का विदाउट द विच ऑफ सच पार्टी इंक्लूड द विलफुल नेग्लेक्ट द पिटिशनर आप, ठीक है? तो मतलब होता है डिसर्शन मीन्स होता है टोटल रिपुडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। मतलब टोटली रूप से आप जो है ये लिखा है डिसर्शन इज ए टोटल रिपुटेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब अब जो मैरिज की ऑब्लिगेशन है उसे पूरी तरह से रिप्यूड हो जाना, पीछे हट जाना, ठीक है? तो इस ये मतलब होता है डिसर्शन। देखिए डिसर्शन कई टाइप के होते हैं, उस डिसर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आराम से और 3 केस लॉ बताएंगे जो फैंटास्टिक केस लॉ है डिसर्शन के लिए। 13 आई ए का जो प्रोविज़न जोड़ा गया है स्पेशली, तो इसको आराम से पढ़िएगा क्योंकि डिसर्शन 3 टाइप के होते हैं, एक्चुअल डिसर्शन, कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन डिसर्शन और विलफुल निग्लेक्ट, ठीक है? तो हम देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा डिसर्शन कहता है ए विलफुल विड्रॉल नॉट फ्रॉम प्लेस बट स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? मतलब कि आप प्लेस से ही विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, जो जो कोहैबिटेशन का मतलब जो सहवास का जो प्लेस है उससे ही पीछे नहीं हट रहे हो, बट अपना स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब अपने दिमाग को भी आप वहाँ से हटा रहे हो कि अब मुझे यहाँ से जाना है। तो डिसर्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट फॉल अंडर फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है? पहला एक्चुअल डिसर्शन, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन और तीसरा विलफुल नेग्लेक्ट, ठीक है? तो एक्चुअल डिसर्शन में आपको इतना मिलेगा, ठीक है? ये 5 कंडीशन मिलेगी इसमें। फैक्टम ऑफ सेपरेशन और एनिमल्स डिसर्डेंडी इंटेंशन टू डिस्टर्ब, ये एक साथ हम डिस्कस करेंगे, और ये 3 और 4 एक साथ डिस्कस करेंगे, और स्टेचुटरी प्रोविज़न हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो आप ये देखिए डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ ये एलिमेंट नंबर 1 टू फैक्टम ऑफ सेपरेशन और इंटेंट टू डिसर्शन। ये होता क्या है? देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि फैक्टम ऑफ सेपरेशन और इंटेंट टू डिसर्शन का मतलब पहले क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए फैक्टम ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हो, रोज़ सोचते हो कि मैं मैट्रिमोनियल होम छोड़ दूंगा, ठीक है? लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो, आप अपनी सोच को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो उस एक्शन के रूप में। देखिए लिखा है बट नॉट, लिखा है बट दैट इंटेंशन हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। तो ये होता है फैक्टम्स ऑफ सेपरेशन। और इंटेंशन ऑफ डिसर्शन मीन्स क्या होता है? जैसे आप ये सोचो कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, जब मेरा पूरा हो जाएगा या कोई वर्क कर रहा हूँ तो मैं घर आके छोड़ दूंगा मैट्रिमोनियल होम। लेकिन किसी वजह से इलनेस की वजह से या नॉन कॉम्प्लेशन आपका बिजनेस कंप्लीट नहीं हुआ या आपका स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से आप जो है वो छोड़ नहीं पा रहे हो। जो कोहेबिटेशन का जो आपके सावास का जो घर है, जो मैट्रिमोनियल घर है, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे। तो ये हो गया इंटेंशन टू डिजर्ट। और याद रखिएगा ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ये लिखा है आपको, ये लिखा है कि abandonment of matrimonial should be accompanied by animal dissent when the wife left the matrimonial home under the delusion, ठीक है? तो मतलब आप छोड़ना चाह रहे हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? फैक्टम लिखा है ना, फैक्टम एंड एनिमल्स मस्ट को एग्जिस्ट, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए मैं पॉइंट नंबर 1 और 2 को एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें सब घूम फिर वही है, लेकिन एक बहुत अच्छा केस है बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती का। आप इसको केस को पढ़िए, मैं इसका आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ केस का, बहुत सही केस है। 1942 में जो है बिपिन चंद्रा और प्रभावती की शादी होती है। और होता क्या है कि बच्चा भी होता है, और बच्चे के बाद जो है बहुत बहुत ही रोमांटिक कहानी है,
आप लोगों को सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका हस्बैंड जो है वापस चला जाता है इंग्लैंड, और इसकी वाइफ और इसकी दो बहनें और इसके माता पिता वहीं रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे मैट्रिमोनियल होम पे कोई महेंद्र रहा है, और जब ये इंग्लैंड से वापस आता है तो महेंद्र से इनका जो है इंटीमेट रिलेशन हो जाता है, ठीक है। फादर बताता है कि ऐसा हुआ है, और इस वजह से जो है वो डिनाई करती है, और पेरेंट्स का होम छोड़ के जलगांव पूना चले जाती है, ठीक है। और ये बुलाता रहता है और वो नहीं आती है। तो ये मुकदमा जाता है वहाँ पे कोर्ट में। तो कोर्ट में जब जाता है तो मेन डिफेंस ऑफ वाइफ वाज इट वाज पर्सनल। तो कोर्ट में क्या कहती है, ये मेन डिफेंस, देखिए ये पढ़िएगा। मेन डिफेंस क्या कहती है, वो ये इनकार कर देती है कि वो डिनाई करती है कि हमारा महन से कोई इंटीमेसी नहीं जो नॉर्मल औरतें करती हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था कि सी हैड डिलिबरेटली डिसाइड टू, कोर्ट कहती है कि ये जानबूझ के इन्होंने अपना घर छोड़ा था, इसीलिए जो है इन्होंने डिजर्सन का एक्ट किया है, ठीक है। तो कोर्ट ने डिजर्सन का एक्ट इन्हीं के ऊपर मतलब इम्पोज कर दिया। दूसरा केस है गीता जगदीश मंगतानी वर्सेस जगदीश मंगतानी, ठीक है। इसमें क्या है कि 7 मंथ की मैरिज के बाद वाइफ कहती है कि इनके पास इनसफिशिएंट इनकम है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। और वो सी स्टार्टेड लिविंग विथ हर पेरेंट्स एंड गेव बर्थ, एक बच्चे को जन्म देती हैं। और हस्बैंड जो है रिज्वाइन करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जॉब करती रहती हैं, और ये कहती हैं कि उनके पास जो है ज़्यादा सही इनकम नहीं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। सी वॉज अवेयर ऑफ इनकम, मतलब वो इनकम के बारे में शादी से पहले ही जानती थी। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो है डिजर्ट का एक्ट किया है।